जो परकाया प्रवेश था वह किया था और वो 300 साल के थे। तो 300 साल में 4 बार उन्होंने परकाया प्रवेश किया था और आगे चल के उन्होंने भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं उनकी एक अलग भाषा होती है। ये जो अलग भाषा रहती है वो कभी कभी इंसान की जुबान भी बोल सकते हैं, परंतु हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या भूत प्रेत पिशाचों से बातें करना मुमकिन है? क्या सच में भूत प्रेत पिशाच किसी शरीर को धारण कर सकते हैं? क्या वो हमसे बात कर सकते हैं? कुछ लोग जो भूत प्रेत पिशाचों से बातें करते हैं उनसे प्रश्न पूछकर उत्तर देते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये विद्याएं सच में होती है? अगर होती है तो किस तरीके से ये कार्य करती है और क्या हम किस तरीके से इन सभी प्रकार की शक्तियों से वार्तालाप कर सकते हैं? ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी अनेकों शक्तियाँ हमारे आजू बाजू में होती है कि जो हमारे कहीं ना कहीं पे अस्तित्व में होती है, परंतु इनको लेकर बहुत सारे साधकों के मन में या सामान्य जनसामान्य के मन में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। शायद आपके भी मन में ये प्रश्न अवश्यंभावी होते होंगे, अगर भूत प्रेत पिशाच है तो दिखते क्यों नहीं है? कभी कभी किसी के शरीर में ये धारण होते हैं या फिर किसी को भूत बाधा हो गई, पिशाच बाधा हो गई, ये निगेटिव शक्तियाँ इसके शरीर में बसेरा करके है, इस घर में भूत प्रेत है, ऐसी अनेकों तमाम चीज़ें आपने भी जरूर सुनी होगी। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिर कितनी इसमें सच्चाई है, और अगर भूत प्रेत पिशाचों से बातें करना मुमकिन है तो उसकी साधना क्या है, या ये साधना से हो सकता है क्या, या ऐसे ही वो बात करते हैं? इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी की पूरी बात पता चल सके। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि ये जो भूत प्रेत पिशाच है, तो सबसे पहले हमारा अनुभव आपको बताना चाहेंगे। हमने अभी तक ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग देखे हैं कि जिन्हें कहीं ना कहीं पे भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा हुई थी। हम ऐसे कुछ लोगों को भी जानते हैं जो विशेष प्रकार की आत्माओं को या फिर विशेष प्रकार के पिशाचों को अपने शरीर में बुलाकर उनसे वार्तालाप करते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने विविध प्रकार से ऐसी सिद्धियां हासिल करके रखी है कि जो एक प्रकार से भूत प्रेतों से बातें कर सके। तो अगर हमारे अनुभव से कहे तो हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत पिशाचों से बातें कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसी शक्तियाँ अवश्यंभावी हमारे आजू बाजू में होती है जो शायद हर किसी को देखना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे ही हम एक महात्मा से मिले थे जिनके यहाँ पे वैसे तो अगर देखें तो वो अघोरी थे। तो उन अघोरी के जहाँ पे वो उनका ठिकाना था, जब हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक छोटी छोटी ऐसी चीज़ें अपने यहाँ पे जमा करके रखी थी जो दिखने में थोड़ी सी भयंकर होती थी। तो हमने एक बार उनसे पूछा कि आप अकेले यहाँ पे कैसे रहते हैं, आपसे कोई बात नहीं करता, आप किसी से बात नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ पे दिखाई कुछ दे नहीं रहा, इसका अर्थ यह नहीं है यहाँ पे कोई नहीं है। तो उन्होंने आगे चल के ऐसी कुछ चीज़ें बताई जो देखकर हमारी आंखें वैसी की वैसी फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने उसके बाद कहा कि रात के 12 साढ़े 12 तक रुकिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन कौन आता है। और उसके बाद उन्होंने एक दिया जलाया, उसके सामने किसी विशेष प्रकार का मंत्र सिद्ध करके एक यंत्र निकाला, और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए उनके हाथ में जो भी एक विशेष कोई वस्तु थी वो हवा में उछाली, और जैसे ही वह हवा में उछाली हमें स्पष्ट रूप से वहाँ पे 3 प्रकार के पिशाच दिखाई देने लगे, 3 प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देने लगी। और उन्होंने कहा कि आपको जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछिए। तो हमने कहा कि अगर ये सच में आपको दिखाई दे रही है और सच में आप इनसे बात कर सकते हैं तो हमारे मन की बात बताइए, इनको पूछिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। और हमारे मन में हमारा एक विशेष प्रकार का एक सिद्ध रुद्राक्ष था, उसकी हमने कल्पना की थी। तो वो सिद्ध रुद्राक्ष के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, ये उन अघोरी को उस आत्मा ने बताया। आगे चल के ऐसे ही अनेकों प्रश्नों के बारे में उनसे चर्चा हुई। फिर उसके बाद वो सब चीज़ें हो गई, 1 घंटे के बाद वो सब चीज़ें समाप्त कर दी। और फिर अघोरी बाबा से हमने पूछा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा
कि ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनकी एक अलग भाषा होती है। ये जो अलग भाषा रहती है वो कभी कभी इंसान की ज़ुबान भी बोल सकते हैं, परंतु इनकी खुद की एक विशेष प्रकार की भाषा होती है। उन भाषा का ज्ञान विशेष मंत्रों के माध्यम से प्राप्त करना मुमकिन है। उन्होंने आगे भी बताया कि हम जब हम का अर्थ उन्होंने अपने बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कि वो जब एक विशेष प्रकार की विद्या सीख रहे थे तो विशेष प्रकार के आत्माओं से बात करने के लिए वो अपने शरीर में अनेक आत्माओं को बुलाकर उनसे वार्तालाप करना और उनके प्रश्न के उत्तर लेना और वापस से अपने शरीर से उनको बाहर जाने के लिए कहना, ऐसी भी विद्या उन्होंने अर्जित की थी। इसको छोड़कर नेपाल के यहाँ पे और एक विशेष प्रकार का संप्रदाय है। वो संप्रदाय को तो एक अघोरी संप्रदाय भी नहीं कह सकते, वो कुछ अलग ही संप्रदाय है। उस संप्रदाय में एक मान्यता यह है कि उनके यहाँ पे जो भी ज्ञान अर्जित होता है वो बहुत सारा ज्ञान वो पिशाच और जो भूत प्रेत होते हैं उनसे अर्जित करते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी विद्याएं सिद्ध करके रखी होती है वो अमावस्या में विशेष प्रकार का एक जगह पे जाकर एक विशेष प्रकार का एक यंत्र बना देते हैं। वो यंत्र जो रहता है थोड़ा सा अलग चीज़ों से रहता है, वो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु विशेष प्रकार का एक वनस्पति रहती है, उसमें कुछ ऐसी तंत्र की चीज़ें मिलाई जाती है कि जो एक प्रकार से उसमें मानवीय बाल होते हैं, उसमें कुछ खून मिला होता है, ऐसे अनेकों 3 या 5 चीज़ों से वो जो यंत्र है वह उसकी आकृति बनाई जाती है और उसके बीच में उनको जिस भी व्यक्ति को वहाँ पे बुलाना है, उनके जो संप्रदाय के महानुभाव है जिन्होंने देह त्यागा है उनको वहाँ पे वह बुलाते हैं और उनसे वह विद्या अर्जित करने की एक प्रथा वहाँ पे है। परंतु ये सब चीज़ें सामान्य साधकों के लिए शायद नहीं होगी और शायद आपको इन सभी चीज़ों के बारे में शायद पहली बार सुनने की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि ये गुरुजी क्या बता रहे हैं, परंतु ये सच बात है। ये ऐसी अनेकों चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है। मैं अगर बात करूं कि ये भूत प्रेत पिशाच सच में हमारे इंसानी शरीर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने अनेकों उनके चरित्र के जिन्होंने भी वर्णन किया है, वो अनेक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक विशेष प्रकार से मंत्र सिद्ध करके चेहरे पर डाल दिया और वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच बात करने लगा। इसको छोड़कर ऐसे अनेकों दत्त महानुभाव है या दत्त संप्रदाय के महानुभाव है जिन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया था। इसको छोड़कर गाणगापुर में आज भी अगर आप जाते हैं तो आरती के समय क्या होता है, वहाँ पे भी अनेकों लोग इस तरीके से बड़बड़ाने लगते हैं। हमारे गुरुदेव के यहाँ पे ऐसे अनेकों लोग आते थे कि जो गुरुदेव के सामने आते ही वो क्या करने लगते, वो अपने अंदर के वो भूत प्रेत पिशाच रहते थे उनके अंदर, अगर किसी के शरीर में सच में है, ऐसे भी है कि जिनके शरीर में ये सारी चीज़ें नहीं होती परंतु वो ऐसे ही झूठ बोलते हैं, परंतु ये सभी प्रकार की चीज़ें होती है, हमें दिखती है या नहीं ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो अघोरी थे जिनसे हम मिले थे उन्होंने और एक विद्या के बारे में बताया, वो भी शायद आपको जाननी चाहिए। वो और अत्यंत एक गहरा रहस्य है कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जिस संप्रदाय से दीक्षा ली है वो संप्रदाय असल में क्या करता है, तो एक प्रकार से प्राण शक्ति की साधना वो करते हैं। उस प्राण शक्ति की साधना के माध्यम से वो उनके संप्रदाय में 300 सालों से है, लेकिन उनका शरीर तो उतना हमें दिखा नहीं। हमने स्पष्ट रूप से उनको कहा कि आप बोल रहे हैं आप 300 सालों से है, तो आपने क्या किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे संप्रदाय में जो मुख्य विद्या है, जो मूल विद्या है, वह परकाया प्रवेश की है। जैसे ही हमारा शरीर त्यागना होता है हम एक योग्य शरीर की तलाश करते हैं जो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे किसी को भी उस शरीर के बारे में पता ना हो, ऐसे जगह पर शरीर ढूंढना और उसमें प्रवेश करना आदि चीज़ें हम करते हैं। तो उन्होंने अब तक 4 बार जो परकाया प्रवेश था वह किया था और वो 300 साल के थे, तो 300 साल में 4 बार उन्होंने परकाया प्रवेश किया था और आगे चल के उन्होंने अनेक ऐसे रहस्य हमें बताए जो आज हम दुनिया के सामने शायद रखने में अभी असमर्थ है, क्योंकि ये सारे सभी प्रकार के रहस्य समझना, उन रहस्यों के बारे में जानना या उन रहस्यों पर विश्वास करना, ये भी सामान्य साधक के लिए या सामान्य कोई व्यक्ति के लिए
थोड़ा सा एक प्रकार से कठिन कार्य है, क्योंकि हमारे दिमाग से परे ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो दिन कब आएगा ये हमें याद नहीं, या फिर ये हमें ज्ञात नहीं कि ये सब चीज़ें सामान्य लोगों तक पहुंच सके। परंतु हमारे भारत की जो उज्ज्वल परंपरा है, तंत्र की उज्ज्वल परंपरा है, वो इतनी महान है, इतनी ज़बरदस्त शक्तियाँ, इतनी ज़बरदस्त तंत्र की सिद्धियाँ हमारे जो भारतीय परंपरा में शामिल है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कि ये जो ज्ञान है जितना भी साधकों तक पहुँचे उतना कम है। ऐसे अनेकों रहस्य है, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो हमने देखी है, परंतु आज हम सभी प्रकार की चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने में हम भी असमर्थ है, क्योंकि आजकल की जो चीज़ें हैं, आजकल जो लोगों तक पहुंचता है वो बहुत ही आधी अधूरी जानकारी होती है। असली तंत्र का ज्ञाता, असली तंत्र के साधक, असली तंत्र की जो साधना है, उससे आज उससे साधक काफ़ी दूर है। फिर भी जितना हमसे हो सके उतनी सभी प्रकार की अच्छी चीज़ें, सच्ची जानकारियाँ, असली सिद्धियाँ ये साधकों तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सभी प्रकार की जानकारियाँ पहुँचे, क्योंकि असली तंत्र साधना साधकों तक पहुँचे, यही हमारी इसमें मनीषा है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें ज़रूर बताएं। और आपको इसमें से अगर और कुछ विषय में रुचि है तो वो भी हमें बताएं, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाकर डाल दें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।